दोस्तों मेरे चैनल का एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज का मैथ का फ्री क्लास में हम सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इजी सा एक चैप्टर है एंड बहुत छोटा सा भी एक चैप्टर है। देखो बस 37 क्वेश्चंस हैं एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है एंड ये इजी है तो आप कर सकते हो खुद से। मैं फिर भी आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करके दिखाऊँगा। मैं 4 या 5 क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा एंड सेम क्वेश्चंस रिपीटेशन है, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिपीटेशन है। तो आप घर में प्रैक्टिस करना, मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन एंड सॉल्व आंसर ऑल्सो, आपको जैसे हेल्प मिल जाए। तो पहले हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर, ये दोनों में जो कोऑर्डिनेशन है वो समझना पड़ेगा। तो ए जो अल्फ़ाबेट हो वो 1 नंबर पे है, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, V21, U21, V22, U23, X24, Y25 एंड Z26। तो अल्फ़ाबेटेर संगे ये जो नंबर है ये दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। H कितने नंबर पे है आपको बोलना पड़ेगा 8। के कितने नंबर पे है 11। तो ये आपको अगर याद रहेगा तो मैथ सॉल्व करने में इजी होगा। तो ये तो ऐसे याद नहीं हो रहा। तो A B C D ये तो इजी है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अगर आप एग्ज़ाम में ये गिनने जाओगे, काउंट करोगे एग्ज़ाम में, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख पाओगे शॉर्ट ट्रिक। ई जो टी, तो ई क्या है देख सकते हो, ई है यहाँ पर 5, जे जे है 10, ओ है 15, टी 20 एंड वाई 25। तो ई है 5, जे है 10, ओ है 15, टी है 20 एंड वाई है 25। तो इस तरीके से आप इजोटी करके फॉर्मूला से याद रख सकते हो। तो ई 5 में है तो आपको अगर बोले डी कितने में है तो डी ई के आगे आता है, तो 4 में है। बी कितने में है तो बी कितने आगे आता है, देखो ई अगर 5 होगा तो डी सी बी, बी सी डी करके ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 3 आगे है। तो ऐसे करके जे से आप अगर हिसाब करोगे, जे 10 में है तो एच कितने में होगा, तो HI J, तो 8 होगा तो J10 होगा। O 15 में है तो N कितने में है 14, MNOP ऐसे करके आप याद कर सकते हो, जल्दी होगा काउंट करने से। अगर आपको पूछेगा Q कितने में है तो आप O से काउंट कर सकते हो, T से काउंट। अगर O से काउंट करेंगे तो OPQR ऐसा करके जा सकते हो, तो आपको Q मिल जाएगा 17। Y कितने में है तो 25, तो आपको पता चल जा रहा है। U कितने में है तो आपको UVWXY, तो इतने आगे 4 आ गए तो 21 होगा। तो ऐसे करके आप याद देख रख सकते हो। तो ई जो टी है वो फार्मूला कोडिंग डिकोडिंग का मेन पॉइंट। अब अगर ऐसे ही याद रख पा रहे हो या जल्दी काउंट कर पा रहे हो, A1 B2 C2 ऐसे जल्दी काउंट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये आपको प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, आपको घर में प्रैक्टिस करना है। तो कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अभी देख लेते हैं वक्त ज़ाया ना करके। अभी यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। If 3, 1, 11 and 15 represent cake and 6, 1, 9, 12 is represent fail, what represent first, F, I और S T। तो ये 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे लिख लेना है इजीली। 3, 1, 11 एंड 5 ये केक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6, 1, 9, 12 पे फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फास्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब यहाँ पर अगर नंबरिंग में देखोगे तो यहाँ पर 3C यहाँ पर देखोगे तो A1 K4, यहाँ पर दिखा 11, यहाँ पर भी K4 11 है एंड E फॉर 5, E फॉर 5। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ये लोग सजे हुए हैं। तो फास्ट एफ का काउंट कैसे करेंगे आप, तो ई अगर 5 है तो एफ कितना होगा, इजोटी का फॉर्मूला लगाइए। ई 5 है तो एफ कितना होगा 6, क्योंकि बाद में ही आता है तो यहाँ पर 6 होगा। ये तो हमें पता चल गया। अभी आता है आई को ढूंढना है। तो जे कितने में आता है, जे आता है 10 में, तो आई कितने में आएगा 9 में आएगा। तो आई जे होता है ना, तो इसलिए आई 9 में आएगा। उसके बाद आता है आर को कैसे ढूंढेंगे, RST, तो T20 है तो आर कितने में होगा RST, तो 18 19 20, तो 18 होगा आर।
उसके बाद आता है एस। एस कैसे हम ढूंढेंगे, PQRST ऐसे कर सकते हो, ST T20 है तो एस इस बिल्कुल आगे है, तो एस ऐसे कर पाओगे। एंड अबर उसके बाद बोला है टी। टी तो 20 हमें पता ही है, ईजोटी की फॉर्मूला में 20। ए से यहाँ पर मैंने ए सी लिख दिया, तो ये 19 होगा। तो 6 9 18 19 20, तो हम देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शंस है 6 9 18 19 20, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। तो ये आपको पता चल गया। अभी कांस्टेबल लिस्ट कोडेड एज 91, ये 5 नंबर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये और एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कांस्टेबल इज कोडेड एज 91, व्हाट विल बी द कोड नंबर ऑफ स्टेबल। कांस्टेबल अगर 91 है तो स्टेबल कितना होगा, तो ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ है कांस्टेबल। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो C for 3 होता है, तो लिख लेते हैं पहले। पहले ही एग्ज़ाम में जो करना है आपको राप में सब कर लेना है, जैसे कि आपको दिमाग ना घूमे। तो कांस्टेबल यही है ना। तो C4 है 3, ब्लैक को यूज़ करते हैं अलग दिखेगा तो 3। O फॉर क्या होता है, O इजो, इजो O फॉर 15। N फॉर क्या होता है, NO बिल्कुल आगे आता है 14। S फॉर क्या होता है, ST 19। T फॉर तो 20, इजोटी का फॉर्मूला A1 होता है, B2 होता है। L क्या होता है, J, J इजोटी का JKL 2 बार आता है तो 12। एंड E5 इजोटी का शुरू इजोटी। तो इसको काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा देखो, प्लस करो। 3 + 15 18, 18 28, 28 + 4 32, 32 एंड 42, 42 + 9, 42 + 9 51, 51 + 20 71, 71 + 1 72, 72 74, 74 84, 84 86, 86 + 5 91, ऐसा होता है। और दूसरा बोला है स्टेबल। स्टेबल मतलब बस हमें ये तक ये लेना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये टोटल करो, और दूसरा ये नंबर को 91 से माइनस कर दूँ। तो ये इजी रहेगा माइनस करना, तो इतना टोटल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 18 18 28, 28 + 4 होता है, 28 + 4 32, तो माइनस कर दो। तो 59 आंसर आ रहा है, तो हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन 59 बी आंसर है। तो हो गया, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन था। एंड उसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग गजब सा क्वेश्चन है। बोला इन ए कोड लैंग्वेज 3 अब 3 ये नहीं है, टर्मिनल वाला क्वेश्चन है। टर्मिनल वाला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। टर्मिनल टर्मिनल नहीं, तो 9 वाला क्वेश्चन है ये, 3 नहीं ये 9 वाला क्वेश्चन है। तो 9 वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम 3 में भी देखेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं हम टर्मिनल वाला क्वेश्चन इज रिटन एस, टर्मिनल इज रिटन एस HDQLJOBM, हाउ इज क्रेडिबल रिटन इन दैट कोड। ओके, तो टर्मिनल को इन लोगों ने लिखा है ऐसे HDQLJOBM। ओके, तो हमको क्रेडिबल को कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं ये लोग टर्मिनल को कैसा लिखा है। STDEQRLMJIMNOPMNO, इनके बाद होता है ए के बाद बी होता है, एल के बाद एम होता है। तो आप देख सकते हो टर्मिनल को अगर हाफ करोगे तो STDEQRLM ऐसा हो रहा है। इसके बाद मतलब यहाँ पर -1 जा रहा है। एस से टी से एस -1 कर रहे हैं, ई से डी -1, आर से क्यू -1, एल से एम -1। बट यहाँ पर अगर क्या होता है, आई से जे आ रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो +1, NO +1 +1, तो क्रेडिबल को हमें डिवाइड कर देना है। ओके, तो इस तरह -1 करेंगे हम लोग। तो सी से पहले क्या आता है, बी आता है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आर, तो क्यू आता है। ई से पहले क्या आता है, ई से पहले आता है हमारा
डी, डी ई, एंड डी से पहले क्या आता है हमें पता है, ये डी से पहले आता है सी, एंड उसके बाद है हमारा आई बी एल ई। ये प्लस वन करेंगे, प्लस वन करना है इस तरफ माइनस वन, इस तरफ प्लस वन। तो आई जे बी सी एल एम एंड ई एफ। तो बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, देख सकते हो बी क्यू डी सी जे सी एम एफ, ये आंसर होगा इसका। तो ये हो गया। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन था 2 नंबर वाला, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज ओका पेरू मीन्स फाइन क्लॉथ, मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर एंड डोनालिसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वाटर, व्हिच वाट इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ोगे तो ये कि यहाँ पर बोल रहा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज ओका पेरू मीन्स, इन लोगों का है फाइन क्लॉथ, ओका पेरू का मतलब है फाइन क्लॉथ, मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर एंड डोनालिसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर, व्हिच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर, पेरू ओका मेटाडोना। ये हमको ढूंढना पड़ेगा, ये इन लोगों का कुछ कोडिंग का भाषा है, लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने ये थोड़ा लिख लिया, ऐसा करके भी आप लोगों को एग्ज़ाम में पहले डिकोड कर लेने के लिए लिख लेना है। अब लोग अगर फिल्म वगैरह में देखोगे तो वो लोग जब कुछ चीज़ को डिकोड करते हैं तो ऐसे पहले सजा लेते हैं, इससे हमें मदद मिलता है, हमारे ब्रेन के पास इंस्ट्रक्शन पहुंचता है कि हमें कहाँ से सॉल्व करना है। तो ओका मीन्स इन लोगों का कहना है फाइन, पेरू मीन्स इन लोगों का कहना है क्लोथ, मेटा मीन्स इन लोगों का कहना है क्लियर एंड लिसा मीन्स वाटर, डोना मीन्स फाइन, लिसा मीन्स क्लियर, पेरू मीन्स वेदर। ये तो इन लोगों का सजाना है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ओका है, फाइन है, पेरू है, क्लोथ है। तो ढूंढो ओका कहाँ है, ओका कहाँ भी है नहीं है, बट पेरू, पेरू को हम लोग राउंड शेप देते हैं एंड यहाँ पर भी पेरू है। तो पेरू का मीन्स फाइन हो सकता है या क्लोथ हो सकता है, बट यहाँ पर भी पेरू है, यहाँ पर कोई क्लोथ नहीं है। तो पेरू का मीन्स हमें पता चल गया कि फाइन ही होगा, क्योंकि यह भी फाइन है और यह भी फाइन है। तो पेरू का मीन्स तो फाइन पता चल गया। हमें ढूंढना है वेदर का मीनिंग क्या है। उसके बाद मेटालिसा, मेटा लिशा, लिशा कहाँ है ढूंढो, यहाँ पर भी लिशा है, लिशा को हम इस शेप देते हैं लिशा एंड लिशा, जैसे कि हमें पहचानने में हेल्प हो। दो जगह लिशा है, यहाँ पर लिशा क्लियर वाटर है, लिशा क्लियर वेदर है। तो वाटर एंड वेदर ये तो डिफरेंट है, बट क्लियर सेम है। तो लिशा का मीन्स क्लियर हो गया, ये तो हमें पता चल गया। तो अभी डोना और कहा भी नहीं है, तो डोना का मीन्स वेदर होगा, ये हमें पता चल गया। तो डिकोड हमने कर लिया, तो डोना। तो ये था हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, डोना। 3 नंबर क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था वो भी सेम है, ये आपको खुद करना है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ एंड सॉल्व आंसर शीट भी दे रहा हूँ, तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है एंड करके मुझे कमेंट से बताना है कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कोडिंग डिकोडिंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को बहुत सारा शेयर करना, जैसे कि बहुत लोगों को पता चल जाए। पर फ्री का मैथ का क्लास चल रहा है, आपको बहुत सारा पैसा 10,000 डोनेशन खर्चा नहीं कर पा रहा, मैं बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बताना, मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।